MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इलाके का यूनिट बनना है। वो यूनिट कैसे बनेगा, कब बनेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट का एक यूनिट बनेगा, उस सिलसिले में तफसीलात आगे आएंगी। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आपके इलाके के उलमा इकराम आपको ज़्यादा जानते हैं, समझते हैं आपके मिजाज को, और वो जमीयत को भी समझते हैं। तो जमीयत के बारे में आपके इलाके के उलमा इकराम दो चार ज़रूर आपको इस सिलसिले में बतलाएं। तो इसके लिए मैं मौलाना अईनुल हक साहब से कहूँगा कि आप जिसे मुनासिब समझें उन्हें 2 मिनट 5 मिनट का मौका दें, ताकि उस बीच में अपनी बात को रखें। वक्त भी कम है, मुझे मालूम है इमाम इकराम सब जाके अपनी अपनी मस्जिद में नमाज़ भी पढ़ाना है ज़ोहर का। तो मैं मौलाना से कहूँगा कि सबको बुला के थोड़ा मौका। यहाँ पर जितने हजरात मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर उसमें मसाजिद के अइम्मा हजरात हैं, इसलिए उन्हें ज़ोहर का नमाज भी पढ़ाना है। अब इंशाअल्लाह जमीयत के मुताल्लिक़ हज़रत मौलाना अबू सुफियान साहब दामत बरकातुहुम ने मुफस्सल और मुदल्लल बातें बयान की। उसके बाद अब कोई बातें कहने को रह नहीं गई हैं। अब ये हमारे मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम भी, जिनका इंतज़ार था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ले आए। हज़रत मौलाना ज़िल्लुर रहमान, हज़रत मौलाना सिराज साहब नदवी, ये सारे हजरात जो अपने अपने इलाके के नहीं बल्कि पूरे इलाके के ये मोतबर हैं और मुस्तनद हैं और बड़े मुतबर्रक किस्म के उलमा किराम हैं, ये भी तशरीफ़ ले आए हैं। ये हमारे ज़िले का मशवरा और मीटिंग है। इस वजह से ये ज़िले वाले उलमा किराम जो हैं इनके हालात से ज़्यादा ये वाकिफ़ हैं और इन्हीं के बोल को ये आवाम ज़्यादा जल्दी भी समझेंगे। अब उसके लिए ये हमारे हज़रत मौलाना मोहम्मद सालिहुज़्ज़मा साहब दामत बरकातुहुम हैं, इनसे मैं कहूँगा कि 2-5 मिनट के अंदर अपनी बात को पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अभी हमारे सामने रईसुल जामिया हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब कासमी दामत बरकातुहुम और ऐसे ही हमारे मुशफ़िक़ मुरब्बी हज़रत मौलाना अबू सुफियान साहब कासमी दामत बरकातुहुम ने मुख्तसर अंदाज़ में, बल्कि मैं ये कहूँ कि तफसीली अंदाज़ में जमीयत के सिलसिले में, जमीयत की पहचान और जमीयत के कारनामे को आप हज़रात के सामने पेश किया है। अब मकामी एतबार से चूँकि मैं आपसे करीब हूँ, ये कुसपल्ला है और मैं अरकपल्ली के अंदर रहता हूँ, मकामी एतबार से जमीयत की जो पहचान के लिए मुझे मदऊ किया गया है, मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, जमीयत कोई नई तंजीम नहीं है। हमारे अकाबिरीन ने इसकी बुनियाद डाली है और इसी जमीयत के निस्बत से ही अगर हम लोगों ने मेहनत किया, इंशाअल्लाह जमीयत भी बाकी रहेगी, हम भी बाकी रहेंगे, मुल्क के अंदर हमारी और आपकी दीन और इस्लाम की सलामती रहेगी। ये मेहनत अकाबिरीन ने किया और इसकी बुनियाद रखी है। जैसे कि हज़रत मौलाना अबू सुफियान साहब ने कहा मरदुम शुमारी, इससे मैं एक बात कह दूं, हम शायद उड़िया ज़बान वाले हैं, समझ सकें या ना समझ सकें, हमारे गाँव का अगर कोई मसला होता है, ML या MP के पास जाना होता है, तो पूरा गाँव उठ कर के नहीं जाता, बल्कि गाँव के अंदर एक लिस्ट और एक कागज़ घुमाया जाता है और गांव के सारे आदमी उसके अंदर दस्तखत करते हैं। फिर हमारे कमेटी वालों में से 2 चंद अफराद चुने जाते हैं कि भाई ये 2-3 आदमी जा कर के वहाँ पर अपनी बात को रखें। फिर हम क्या करते हैं सियासी एतबार से कि सर हमारे पास इतने हम आए हैं और लोगों के मकसद को लेकर के, लोगों के परेशानियों को लेकर के हम आपके पास आए हैं और ये हमारे पास दरख्वास्त भी है और लोगों के तहरीर भी हैं। अगर आप कहेंगे तो हम सारे लोगों को भी बुला सकते हैं। तो वहाँ पर ऑफिस से आपको क्या जवाब मिलता है कि भाई किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये लिस्ट हमारे सामने रख दो, आपके दरख्वास्त रख दो, हम इस पर गौर खोज करेंगे। तो जमीयत जो 2-2 रुपये का आपसे रसीद कटवाता है, मेंबर साजी करता है, उसका मकसद यही है कि ये हमारे मेंबर साजी जो 2-2 रुपये के हो रहे हैं या 10 रुपये या 5 रुपये के हिसाब से हो रहा है, ये सारे रिपोर्ट सेंटर के अंदर पहुँचते हैं और फिर सेंटर जो है वो हुकूमत को पेश करती है। उससे क्या होता है, हुकूमत पर दबाव आता है। इसी का नाम मेंबर साजी है। इसके ज़रिए से
पूरे मुल्क के एतबार से मुसलमानों को हमें और आपको फ़ायदा पहुंचता है। और हज़रत मौलाना अबू सुफियान साहब ने सारी बातें तफसील से कह दी हैं। और दोस्तों बुज़ुर्गों, दूसरी बात यह है कि मैं तमाम उलमा इकराम का शुक्रगुज़ार हूँ, खुसूसन मौलाना मुजीबुर रहमान साहब। इन्होंने बड़ी मेहनत और काविशों के साथ इतने बड़े मजमे को जोड़ा है। हम छोटा सा इजलास करते हैं और चंद उलमा को बुलाते हैं, लाखों रुपया खर्च होता है। और उड़ीसा भर के चुनिदा और मुअक्कर मोतबर मुक़्तदर उलमा इकराम यहाँ पर अपना जान व माल लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यकीनन इसके अंदर कुछ खैर छुपा है जो उड़ीसा भर से चुनिदा उलमा इकराम हमारे दरमियान में है। अब हम उनका दीदार भी कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आने वाले तमाम अकाबिरीन उलमा का शुक्रगुजार हूँ कि अब उन्होंने हमारे यहाँ और इस बंजर इलाके के अंदर जहाँ कभी भी शायद इससे पहले इस किस्म का कोई प्रोग्राम जमीयत के प्लेटफार्म से हुआ हो, मैं ये समझता हूँ कि ये पहला पेशकदमी है कि जो यहाँ पर कुसपल्ला के सरजमीन पर इसको मुनाकिद किया गया। और मौलवी मुजीबुर रहमान के मेहनत से हम तमाम यहाँ पर हाजिर भी हुए हैं। अल्लाह ताला हज़रत मौलाना मुजीबुर रहमान के उम्र में बरकत अता फरमाए और उनके कोशिश को अल्लाह पाक कामयाब फरमाए, हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैं खुसूसन मरकज़ रूम सुंगड़ा से दरख्वास्त करूँगा कि जमीयत के प्लेटफार्म से मरकज़ रूम के आवाज़ पर हम तमाम इकट्ठा हुए हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये जमीयत जो है इखलास और लिल्लाहियत की बुनियाद पर आज तक चली आ रही है। दुनिया के अंदर बहुत सारे तंजीमें आए, बड़े शक्ल में भी आए और छोटे शक्ल में भी आए, और सारे के सारे दफन हो गए। लेकिन अकाबिरीन के इखलास और लिल्लाहियत की ये बरकत है कि आज तक सन 1919 से लेकर के आज सन 21 तक भी चला है। और इंशाअल्लाह ता दम में हयात ता क़यामत इंशाअल्लाह ये जारी और सारी रहेगा। ये इखलास की बुनियाद पर रहा है। लिहाजा हमें भी चाहिए कि अगर हम जमीयत के निस्बत पर जुड़े हैं तो इखलास और लिल्लाहियत के साथ अल्लाह के रज़ामंदी के लिए हम जुड़ें और ये मिशन किस तरीके से आगे चले, खुसूसन खुर्दा ज़िला के अंदर इसकी मेहनत आम हो, हर आम व ख़ास तक इसकी आवाज़ पहुँचे, अवामुन्नास तक इसकी आवाज़ पहुँचे। और इसको पहचाने के लिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जैसे हम यहाँ पर जमा हुए हैं, मैं जमीयत के ज़िम्मेदारों से गुजारिश करूंगा, खुसूसन मरकज़ रूम से गुजारिश करूंगा कि जगह जगह ये प्रोग्राम को आइंदा किस तरह किया जाए ताकि जमीयत का जो मिशन है वो आगे चले। इस पर आप भी मेहनत करें। इंशाअल्लाह जब आप हजरात हमें याद करेंगे, आप हमको अपने शाना बशाना पाएंगे। मैं इसी बात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।